हालेलुया। सबको जय मसीह की। सब जन अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करो। उसके नाम को ऊंचा उठाओ। बोलो धन्यवाद दे यीशु, तुम महान परमेश्वर है। पिता, आज के दिन के लिए तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ। तूने नई सांसें हमें दी परमेश्वर, नया दिन हमें दिया परमेश्वर। पिता नई शुरुआत हमें दी खुदाबंद, तेरे नाम का धन्यवाद हो। सब जन तारीफ करो परमेश्वर के नाम की। धन्यवाद दी यीशु, धन्यवाद दी यीशु। हालेलुया हालेलुया। तुम महान परमेश्वर है खुदाबंद, तेरे नाम की तारीफ हो, तेरे नाम का धन्यवाद हो परमेश्वर। पिता मैं तेरे नाम को महिमा देता हूँ, तुम महिमा के योग्य परमेश्वर है। पिता आज के दिन के लिए तेरे नाम की तारीफ हो। पिता परमेश्वर नई सांसों के लिए तेरे नाम का धन्यवाद हो परमेश्वर। पिता तो सच में महान परमेश्वर है। पिता तो मेरी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। तूने मुझे संभाल कर रखा परमेश्वर। पिता हर बीमारी से बचा के रखा खुदावन, तेरे नाम का धन्यवाद हो, तेरे नाम की तारीफ हो परमेश्वर। पिता तो महिमा के योग्य परमेश्वर है। पिता तो तारीफ के योग्य परमेश्वर है। पिता धन्यवाद दी यीशु, धन्यवाद दी यीशु। हालेलुया हालेलुया। पिता मैं आज विश्वास करता हूँ, आज मेरी आशीष का दिन है, मेरी बरकत का दिन है, मेरे छुटकारे का दिन है। आज का दिन यहोवा ने बनाया, मैं इसमें आनंदित रहूँगा। कोई दुख मेरा हिस्सा नहीं है, कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, कोई लाचारी मेरा हिस्सा नहीं है। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, आज आपकी आशीष का दिन है, आज आपकी ब्लेसिंग का दिन है, आपकी चंगियाई का दिन है। खुदावंद आपको जीना सिखाएगा प्रभु यीशु के नाम में। आज जिंदगी आपका हिस्सा होगी प्रभु यीशु के नाम में। नया जीवन आपका हिस्सा होगा प्रभु यीशु के नाम में। सब जन प्रार्थना करो, मांगो परमेश्वर से कि आज अपने वचन के द्वारा मुझसे बात कर। मेरे साथ प्रार्थना करो, कहो परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा मुझसे बात कर। तेरे वचन में लिखा है कि तू अपना वचन भेज के हमें चंगा करता है, आने वाली तबाही से बचाता है। पिता आज अपने वचन के द्वारा मुझसे बात कर और मुझे जीना सिखा। मांगो परमेश्वर से सब जन। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। स्वागत है आपका परमेश्वर की हजूरी में। आप आज सेम वापस नहीं जाओगे यीशु के नाम में। परमेश्वर की हजूरी आपको बदलेगी, आपको जीना सिखाएगी प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। आप अपनी जिंदगी में कभी भी एक तो शैतान को और दूसरा पाप को कभी भी पांव मत रखने दो अपनी जिंदगी में। उसे पहले ही कदम पे खत्म कर दो। एक पाप और एक शैतान को अपनी जिंदगी में कभी भी पांव मत रखने दो। जो वो पहला कदम रखे आपकी जिंदगी में, तभी उसे खत्म कर दो, वहीं पे खत्म कर दो। अगर वो आगे बढ़ गया तो आपकी जिंदगी खत्म कर देगा। अगर आपने पहले स्टेप पे ही शैतान को खत्म कर दिया, पाप को खत्म कर दिया, तो वहां पे सही है। अगर आपने नहीं खत्म किया तो वो आपको खत्म कर देगा। आज कौन लोग पाप में फंसते हैं? जो पहले कदम पे पाप को खत्म नहीं करते, जो पहले ही रोक नहीं लगाते। आज कौन से बच्चे बिगड़े हुए हैं? आज एक पिता अपने बेटे के सामने दारू पीता है, अपने बेटे के सामने गालियां देता है, और वो पिता चाहता है कि मेरा बेटा कभी गाली ना दे और कभी दारू ना पिए। ऐसा कैसे पॉसिबल है, मुझे बताओ। आपको पता आपके बच्चे आपके घर से सीखते हैं, वो बाहर से नहीं सीखते। पहला स्कूल उनका अपना घर है। पहले टीचर उनके अपने माता पिता है, वो उनसे सीखते हैं। बाद में वो बाहर से सीखते हैं। अगर उनका बेस ही सही नहीं होगा, उनकी स्टार्टिंग ही सही नहीं होगी, तो बाद में वो कैसे सीखेंगे बताओ मुझे। आज हर एक माता पिता चाहता है कि मेरा बच्चा व्यभिचार ना करे, दारू ना पिए, गाली ना दे, पर माता पिता खुद नहीं चाहते कि हम बदलें। अगर आप नहीं बदलोगे, आप अपने बच्चों के सामने गालियां दोगे,
दारू पियोगे तो वो आपसे ज़्यादा करेगा, वो आपसे बढ़ के करेगा, क्योंकि वो आपका बीज है। बीज हमेशा हमेशा बढ़ के ही फल लाता है। अगर आप 2 घंटे प्रार्थना करोगे, आपका बच्चा 4 घंटे प्रार्थना करेगा। अगर आप 2 पैग लगाओगे, आपका बच्चा 4 पैग लगाएगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि शैतान को पहले कदम पे ख़त्म कर दो, पाप को पहले ही कदम पे ख़त्म कर दो। जब पाप आपकी ज़िंदगी में एंट्री करता है तभी उसे ख़त्म कर दो। वही विचार कब होता है? वो एकदम से नहीं होता। पहले आंखों से बात होती है, फिर एक दूसरे को देखते हैं, फिर चैट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसे पहले ही कदम पे ख़त्म कर दो। किसी की तरफ देखना ही क्यों है? क्या हवा एक दिन में भरमाई गई थी? बताओ मुझे। वो एक दिन में नहीं भरमाई गई थी। धीरे धीरे शैतान ने उसकी ज़िंदगी में काम किया। जब हवा आदम के साथ रहती थी तब उसने पाप नहीं किया, लेकिन जब वो आदम से अलग हुई, अगर आप ध्यान से बाइबल को पढ़ो, लिखा वहाँ पे हवा अकेली थी और वहाँ पे शैतान आया और शैतान ने उसे बहुत मीठी काउंसलिंग दी कि वो देख फल खाने में कितना मन भाऊ है। आप सोच सकते हो शैतान कैसे बात करता होगा। उसे मीठी काउंसलिंग दी कि देख फल खाने में कितना अच्छा है, जब तू इसे खाएगी तब तू बुद्धि पाएगी। और लिखा हवा भरमाई गई और पाप हुआ, उसने अपने पति से भी करवाया। एक ही दिन में शैतान ने उसे भरमाया नहीं, धीरे धीरे करके वो पहले बेस बनाता है, पहले हमारी ज़िंदगी में एंटर करता है पाप के द्वारा, फिर धीरे धीरे काउंसलिंग देता है, वो मीठी मीठी बातें करता है। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में वही विचार आता है। पहले बातें हमें मीठी लगती हैं, हम बातें करते करते आगे बढ़ जाते हैं। पहले ही कदम पे शैतान को ख़त्म कर दो। जब पाप आपकी ज़िंदगी में एंट्री करे तभी ख़त्म कर दो उसे आगे मत बढ़ने दो। अगर आगे बढ़ गया तो आपको ख़त्म कर देगा वो। आमीन। क्या करना आपने? पहले स्टेप पे शैतान को ख़त्म, पाप को ख़त्म। अगर आप सफलता को देखना चाहते हो, आज लोगों का ध्यान कहाँ पे है? आज यंग लड़के लड़कियों का ध्यान कहाँ पे है? सिर्फ उनका गोल एक ही बन चुका है, फ्रेंडशिप। जबकि उनका ध्यान कहाँ पे होना चाहिए? अपनी सफलता की ओर, अपनी सक्सेस की ओर। लेकिन उनका ध्यान कहीं और है, क्योंकि हमारा समाज भी ऐसा ही है। आजकल हमें फिल्मों में देखने को क्या मिलता है? लव के अलावा कुछ नहीं मिलता देखने को, रिलेशनशिप के अलावा कुछ नहीं मिलता। कोई भी हमारी इंडिया की फिल्म देख लो, आपको बस सेक्सुअल बातें मिलेंगी, डबल मीनिंग बातें मिलेंगी और प्यार के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन फॉरेन में देखो, फॉरेन की फिल्में देखो कैसी हैं। उनमें साइंस फिक्शन की फिल्में बनती है, तभी वहाँ पे ज़्यादा साइंटिस्ट हैं। और इंडिया में आशिक बड़े बड़े हैं। कारण क्या है? हमारा समाज ही ऐसा है, हमारी संगति ही ऐसी है। हम गलत चीज़ों को देखते हैं और वो गलत चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती है, हमें अपने जैसा बनने में मजबूर करती हैं। इसमें हमारी कोई गलती नहीं, लेकिन हमें दिखाया ही ऐसा जाता है। क्यों फॉरेन में इतने सारे साइंटिस्ट हैं? वहाँ के बच्चे इतने बुद्धिमान क्यों हैं? वहाँ पे क्या दिखाया जाता है? देखो एक बार, वहाँ साइंस फिक्शन की मूवीज़ बनती है, लेकिन यहाँ पे देखो, लव के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। हमें इन चक्करों से बाहर निकलना है। आज मैं आपको वचन से बताऊंगा, लेकिन हमें इन चक्करों से, हमने वही चीज़ें देखनी है जो हमारी सेहत के लिए सही है, जो परमेश्वर चाहता है। गलत चीज़ें हमने नहीं देखनी जो हमें अट्रैक्ट करती है, अपने जैसा बनने में मजबूर करती है। आमीन। अपनी बाइबल को खोलो सब जन, हम एक वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 1 उसका पहला अध्याय उसकी 1 आयत से। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की जुक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है।
वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आज लोग सफलता लेना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, लेकिन 24 घंटे टीवी भी देखना चाहते हैं साथ में। आप कैसे सफल होंगे बताओ मुझे? 24 घंटे आपके घर में न्यूज़ चलती है, मूवीज़ चलती हैं, आप कैसे सफल हो पाओगे? आपकी संगति गलत है, आप कैसे सफलता पाओगे बताओ मुझे? उसके वजह में लिखा, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। आज लोग अपनी संगति तो चेंज कर लेते हैं, गलत संगति वो चेंज कर लेते हैं, लेकिन जो घर में उनके दिखाया जाता है टीवियों में, वो कैसे बदलेंगे? आज जमाना बदल चुका है। पहले हम समझाते थे कि अपनी संगति बदलो, गलत लोगों को अपनी ज़िंदगी से दूर करो, और आज लोगों ने ऐसा कर भी लिया है, लेकिन वो फिर से फंस चुके हैं। शैतान की नई चाल है आपको टीवी के द्वारा फंसाना। मैं ये नहीं कहता कि टीवी मत देखो, वही चीज़ें देखो जो आपकी सेहत के लिए सही है। आप खुद समझ सकते हो, हम जब भी कुछ देखते हैं यहाँ का, तो हमारे मन पे क्या असर पड़ता है आपको पता होगा अच्छे से। हमें क्या दिखाया जाता है आजकल टीवियों पे? अपनी संगति को बदलो। अगर आपने अपनी गलत संगति को बदल लिया है तो अपना देखना बदलो। जो आप देखते हो रोज घर में, उसे बदलो। अच्छी चीजें देखो और सुनो। ये सफल होने का राज है, ये सीक्रेट है सफल होने का। आज किन्होंने बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं दुनिया में, पढ़ो उनकी हिस्ट्री जाके। आज फरारी गाड़ियां क्यों नहीं ऐड लगाती अपनी टीवी पे? क्या कारण है? उन्हें पता जो हमारा कस्टमर है वो फ्री बैठने वाला नहीं है, वो टीवी के आगे बैठने वाला नहीं है। और हम टीवी के आगे बैठे हैं 24 घंटे और मन में एक दर्शन बना के रखे हैं कि हम सफल होंगे, हम बड़े आदमी बनेंगे। कैसे बनोगे बताओ मुझे? सही लोगों को फॉलो करो। अगर आप सफलता लेना चाहते हो, सक्सेस होना चाहते हो, अगर गलत लोगों को फॉलो करोगे, कभी आपने सेलिब्रिटी की जिंदगियां देखी जाके कैसी है? खुद ना उनकी शादी हो रही है, नशों में पड़े हैं। आपने सुनी होगी न्यूज़, क्या क्या चल रहा है। सही लोगों को फॉलो करो जो राइट है, और गलत देखना छोड़ दो जो आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। आमीन। क्या लिखा है वचन में, हम फिर से पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। आज कोई भी शो लगा के देख लो, सभी में डबल मीनिंग बातें हैं, सभी में ठट्ठा चलता है। आपने इनसे मन फिराना है। आमीन। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। आप उसकी व्यवस्था पे ध्यान लगाओगे, आप बाइबल को पढ़ोगे, वचनों को पढ़ोगे और वही देखोगे, वही करोगे जो उसके वचन में लिखा है, ना कि उससे बाहर आके। और फिर आगे आपके लिए एक आशीष लिखी है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आपके पत्ते कभी ना मुरझाएंगे यीशु के नाम में। आज हमारी जिंदगी डिप्रेशन बन चुकी है। क्यों? क्योंकि हम गलत देखते हैं। हम वो नहीं देखते जो परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है, हम वो देखते हैं जो हमारा शरीर चाहता है। मेरी गवाही है, मैं डिप्रेशन से परमेश्वर ने मुझे बाहर निकाला था। मैं भी लड़कियों के चक्करों में था और लड़कियों के चक्कर में जा के मैं डिप्रेशन का मरीज बन चुका था और डिप्रेशन का इलाज कहीं नहीं हुआ। मैं कई बाबाओं के पास गया, लेकिन उस टाइम मैं चाहता था काश मैं ठीक हो जाऊं, फिर मैं कभी पाप ना करूंगा, लड़कियों के चक्कर में कभी ना पड़ूंगा।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरी मोम चर्च में जाती थी, वो मुझे कहती थी कि हर संडे चर्च में जाएगा, लेकिन मैं उनका विरोध करता था। और एक दिन मैंने मन बना लिया कि मैं एक संडे चर्च में जाकर देखूंगा। मैं इतनी जगहों पे जा चुका हूँ, एक बार मैं जाकर देखता हूँ। और मैंने प्लान बना रखा था, या तो मैं नशे करूँगा या मैं सुसाइड करूँगा। सिर्फ एक मौका मैंने दिया था खुद को कि एक बार चर्च में जाकर देख लेता हूँ क्या होता है। और जब मैं चर्च में गया, वहाँ पे परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर नरूला जी, वहाँ पे मास प्रे हो रही थी और मुझे कुछ नहीं पता था, मैं पहली बार गया था। और उन्होंने कहा कि जहाँ शैतान काम करता है वहाँ पे हाथ रखो। और मुझे इस बात की समझ नहीं आई, लेकिन मैंने इतना जरूर समझ लिया था कि शैतान मेरे दिल में काम कर रहा है। उस लड़की की यादें मेरे दिल में है, वो डिप्रेशन मेरे दिल में है, और मैंने दिल पे हाथ रखा। और आप मानोगे मैंने पहली बार खुल के प्रार्थना की, पहले ही दिन। और अपोस्टल जी ने कहा शैतान को डांटो, उसे कमांड करो कि जाओ। मैंने डांटा शैतान को, और मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ। और 5 मिनट बाद मैंने जब अपनी आंखें खोली तो मेरे दिल में कुछ नहीं था, सब डिप्रेशन खत्म हो चुका था। मेरे दोस्त हैरान थे कि तू एक ही दिन में कैसे बदल गया, कल तुम्हारी बातें कुछ और थी और आज कुछ और है। परमेश्वर ने मुझे ऐसे बदला। पाप में जाने का कारण क्या था? गलत देखना। हमारी सोसाइटी ही गलत है, हमें दिखाया ही गलत जाता है। गलत देख कर मैं वैसा बन गया, और परमेश्वर ने मुझे फ्री किया। और आज मैं चाहता हूं आप फ्री होने पाओ यीशु के नाम में, आप छुटकारे को पाओ प्रभु यीशु के नाम में। आपने अपना देखना बदलना है। मैं आपको सच में बता रहा हूं, आप अपनी जिंदगी को जियोगे जब ऐसा करोगे। आज से चेंज करो, आप जो देखते हो बदलो। गलत सुनना बंद कर दो, आज से गलत सॉन्ग सुनना बंद कर दो। वही सुनो जो आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं, वही देखो जो आपकी सेहत के लिए अच्छा है। आमीन। आप आशीष को पाओगे जो उसके वचन में वायदा किया है परमेश्वर ने कि तू फलेगा और फलवंत होगा यीशु के नाम में। तो तेरे पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं। इसका मतलब क्या? पत्ते मुरझाने का मतलब, लोग एक दिन मसीह में सही चलते हैं, दूसरे दिन फिर वैसे, एक दिन अप दूसरे दिन डाउन। लेकिन परमेश्वर ने कहा तेरे पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे। जब आप पाप को पहले ही कदम पे खत्म कर दोगे, आप पाप की एंट्री होने पे ही उसे खत्म कर दोगे, आप अपने आप को बढ़ता हुआ देखोगे यीशु के नाम में। आप ऊंचे किए जाओगे प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ सब जन और वायदा करो परमेश्वर से कि मैं गलत ना देखूंगा, मैं वही देखूंगा जो मेरी सेहत के लिए सही है। जो तू चाहता है परमेश्वर, मैं वही देखूंगा। प्रार्थना करो सब जन और बोलो परमेश्वर ये वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए। शैतान की शक्तियां इसे चुराने ना पाए। ये वचन मेरी जिंदगी में काम करे। परमेश्वर मैं गलत देखना छोड़ता हूं और सही देखना शुरू करता हूं। मैं गलत सुनना बंद करता हूं और सही सुनना शुरू करता हूं। परमेश्वर करो सब जन प्रार्थना परमेश्वर से। आज आपकी जिंदगी बदलेगी प्रभु यीशु के नाम में। री बाबा 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 शिखों तो नखो यारा बाखांदा नखा। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करो। वही विचार की आत्मा को डांटो। बोलो हर वो आत्मा जो परमेश्वर की ओर से नहीं है मेरी जिंदगी को छोड़ के चली जाए। बोलो चली जाए, चली जाए। बोलो गंदा देखने वाला आत्मा, बोलो यीशु के नाम में जाता रहे। बोलो प्रभु यीशु के नाम में जाता रहे। बोलो पवित्र आत्मा की आग उतरे, पवित्र आत्मा की आग उतरे, पवित्र आत्मा की आग उतरे यीशु के सामर्थ्य नाम में। निकालो गंदी आत्माओं को, गलत देखने वाली आत्माओं को निकालो। डिप्रेशन की आत्मा को डांटो और डिप्रेशन आपको छोड़ के जाता रहेगा प्रभु यीशु के नाम में। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं डिप्रेशन आपको छोड़ के जाए, जाए, जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर वो आत्मा जो परमेश्वर की ओर से नहीं है आपकी जिंदगी से श्रापित हो यीशु के नाम में। डिप्रेशन का आत्मा श्रापित हो, गंदा देखने वाला आत्मा श्रापित हो। खुदावन का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे।
परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे यीशु के नाम में। डांटो सब जन, निकालो बाहर, रिलीज करो फायर को। बोलो आग उतरे, पवित्र आत्मा की आग उतरे, पवित्र आत्मा की आग उतरे। करो करो सब जन प्रार्थना। री बाबा 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 शीखो दो नको यारा बा खानदा ना खानी मसों दो नको रे बेसे खेंदे नेखे। अरे खुदावंद आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ के जाएंगी प्रभु यीशु के नाम में। बोलो गलत संगति मेरी जिंदगी से खत्म हो, गलत सोसाइटी मेरी जिंदगी से खत्म हो। जो परमेश्वर तेरी ओर से लोग नहीं है मेरी जिंदगी में, बोलो जाते रहे, जाते रहे। आपकी जिंदगी से गलत लोग आपको छोड़ के जाएं, आपको छोड़ के जाएं प्रभु यीशु के नाम में। री बाबा 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 शीखो दोनों को यारा बा खांदा ना खारे बेसे खेंदे ने खेनी मसों दोनों को। आपकी जिंदगियां बहाल हो, छुटकारा पाए प्रभु यीशु के नाम में। डिप्रेशन आपको छोड़ के जाता रहे। खुदावंद ने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। परमेश्वर की शांति आपकी जिंदगी में आए, यीशु की शांति आपकी जिंदगी में आए यीशु के नाम में। अपने गलत कामों को छोड़ दो, आज गलत देखना छोड़ दो। मैं आपको सच में बता रहा हूं, खुदावंद आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीषित करेगा। वायदा करो परमेश्वर से कि मैं गलत ना देखूंगा, मैं गालियां ना दूंगा। करो वायदा सब जन परमेश्वर से। री बाबा बाबा यारा बा खांदा ना खा रे बेसे खेंदे ने खनी मसों दोनों को रे बेसे खेंदे ने खे यारा बा खांदा ना खा रबा यारा बा खांदा ना खा निमसों दोनों को। जो बीमार है वो मेरे साथ प्रार्थना करो। बोलो हर एक बीमारी श्रापित हो। बोलो मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरे शरीर में पवित्र आत्मा रहता है। बोलो मैं बीमारी को डांटता हूँ यीशु के नाम में। जाओ 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 जाओ। डांटो बीमारियों को और चंगियाई को ग्रहण करो सब जन। अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। हर बीमारी आपको छोड़ के जाती रहे, गठिया आपको छोड़ के जाता रहे, ब्लड कैंसर आपकी जिंदगी से खत्म हो, ब्लड की बीमारियां प्रभु यीशु के नाम में चंगी हो, गुप्त रोग चंगे हो जाए प्रभु यीशु के नाम में, टूटी हड्डियां जुड़ जाएं प्रभु यीशु के नाम में, आंखों की रोशनी वापिस आए, बहरे सुनने लगे प्रभु यीशु के नाम में, अंधे देखने लगे प्रभु यीशु के नाम में। खुदावन के चमत्कार आपकी जिंदगी में हो, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। वायरल फीवर आपको छोड़ के जाता रहे, इन्फेक्शन आपको छोड़ के जाती रहे प्रभु यीशु के नाम में। बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। बोलो चंगियाई मेरा हिस्सा है, आशीष मेरा हिस्सा है, बरकत मेरा हिस्सा है। बोलो बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, एक्सीडेंट मेरा हिस्सा नहीं है, गरीबी मेरा हिस्सा नहीं है। गरीबी के बंधन आपकी जिंदगी से टूट जाएं प्रभु यीशु के नाम में। गरीबी के बंधन प्रभु यीशु के नाम में टूट जाएं, गरीबी के बंधन प्रभु यीशु के नाम में टूट जाएं। गरीबी के शराब आपकी जिंदगी से खत्म हो प्रभु यीशु के नाम में। करो करो सब जन प्रार्थना। आया परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देखोगे यीशु के नाम में। रे बाबा 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 शिखों दोनों को यारा बखांदा नखा रे बेसे खेंदे ने के निमसों दोनों को यारा बखांदा नखो रब्बा सा खांदा नखा निमसों दोनों को रे बेसे खेंदे ने के यारा बखांदा नखा। गैर भाषा में प्रार्थना करो। रे बाबा 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 यारा बखांदा नखा निमसों दोनों को रे बेसे खेंदे ने के। मैं आपको यीशु के लहू में छिपाता हूँ। अंधकार की शक्तियां आपकी जिंदगी से कैंसिल है, जादू टोना आपकी जिंदगी से कैंसिल है प्रभु यीशु के नाम में। कोई एक्सीडेंट आपका हिस्सा नहीं है, कोई शराब आपका हिस्सा नहीं है। मैं आपकी आंखों पे यीशु का लहू लगाता हूँ, आपकी सोचों पे यीशु का लहू लगाता हूँ। स्वप्न दोष का आत्मा आपको छोड़ के जाता रहे। अगर आज आप देखना बदलोगे अपना, जो मैंने आपको बताया आज आप बदलोगे, सच में अपनी लाइफ में चेंजिंग लाओगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको गंदे सपने आते थे वो खत्म होंगे यीशु के नाम में। जो शैतान आपको सपनों में तंग करता था, चाहे वो डर के द्वारा या गंदी आत्मा के द्वारा, वो आज से खत्म है प्रभु यीशु के नाम में। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, आप गवाही के साथ वापस आओगे। मैं आपकी ज़िंदगी में घोषणा करता हूँ, आप गवाही के साथ वापस आओगे प्रभु यीशु के नाम में। सब जन तारीफ करो परमेश्वर के नाम की, उसके नाम का जोर से धन्यवाद करो। बोलो धन्यवाद दी यीशु, तुम महान परमेश्वर है। खुदावन तेरे नाम की तारीफ हो।
मैं इन वचनों को ग्रहण करता हूँ परमेश्वर पिता, मैं इन आशीषों को ग्रहण करता हूँ और तेरे नाम का धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। हम आपके लिए हर रोज़ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना करते हैं। आप भी उस प्रार्थना में आशीष पाएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रार्थना को शेयर करें। आप सबको हमारी तरफ से जय मसीह की।